हेलो। प्यारे बच्चों, अब हम लोग 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं आज, ठीक है ना। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं चाह तो रही थी इनका एक्सरसाइज को मैं फिर से आपको रिपीट कराऊं। और चलिए, आज कुछ नया पढ़ने का मन है आपका। पढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस पढ़ते हैं 5 चैप्टर का, ठीक है। गणतंत्र दिवस में हम क्या पढ़ेंगे? प्रत्येक अस्मिन। प्रत्येक अस्मिन माने प्रत्येक माने हर एक वर्षे, वर्ष साल। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के 26 दिनांक को अस्माकं माने हमारे, देशे माने देश में, देश में गणतंत्र दिवस मान्यते, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या हुआ इसका? प्रत्येकस्मिन, प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के 26 दिनांक को अस्माकं माने हमारे, देशी माने देश में गणतंत्र दिवस मान्यते मनाया जाता है। गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम किमर्थम अस्मिन् दिने भवति? तो कहा है कि गणतंत्र दिवस का आयोजन क्यों इस दिन हुआ? कारणम, कारण क्यों इस दिन मनाते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन मार्क किया है, क्वेश्चन किया है। तो कारणम, कारण इसका है कि आंग्ल शासनात् मुक्ते, आंग्ल शासनात् अंग्रेजों के शासन से मुक्ति के पश्चात, मुक्ति के पश्चात देशस्य व्यवस्थित संचालनाय संविधानम अस्मिन् एव दिने स्वीकृतम। कहा है आंग्ल भाषा जो शासक थे उनसे मुक्ति के पश्चात देशस्य माने देश की जो व्यवस्थित था, व्यवस्थित संचालन, संविधान का व्यवस्थित संचालन इसी, अस्मिन माने इसी, अस्मिन एव दिने, अस्मिन एव दिने पढ़ रहे हैं ना, इसी दिन ही स्वीकृत हुआ। मतलब क्या है? हमारा संविधान लागू हुआ था ना, वही लाइन बताई है कि संविधानम पढ़ रहे हैं, संविधानम माने संविधान का इसी दिन स्वीकृत हुआ, संचालन, शुरुआत, है ना। तदा तब प्रभृति अयम दिवसः राष्ट्रीय उत्सव रूपेण, तदा तब इसीलिए, तदा प्रभृति, प्रभृति माने इसीलिए, इस दिन, अयम, अयम माने होता है इस दिन, दिवसा माने दिन, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उत्सव रूपेण, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में, संपूर्ण अपि, संपूर्ण अपि माने भी, संपूर्ण भी, भारत में उल्लास से आचरण किया जाता है। हर जगह उल्लास से लोग इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं उल्लास से? क्योंकि तदा, इस दिन ही, अयम दिवसः, इस दिन ही क्या होता है? प्रभृति मतलब प्रभात से ही, सुबह से ही। शाम को तो झंडा नहीं फहराते हैं ना, कब फहराते हैं झंडा? सुबह सुबह। तो प्रभात जो है, तब प्रभात से प्रभृति बना है। तदा तब प्रतिवर्ष जो है प्रभृति सुबह से ही, प्रभात के समय से, इस दिन, अयम दिवसा, इस दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो है, उत्सव के रूप में इसको संपूर्ण भारत में उल्लास से आचरण करते हैं। सब उल्लास से मनाते हैं कि आज 26 जनवरी है, मनाते हैं ना। चलिए, अब आपको एक पैराग्राफ का अर्थ समझ में आया?
मैं आपको इसकी हिंदी बता दूं। चलिए, इसमें आप हिंदी में लिखेंगे अपने पास, ठीक है। क्या कह देंगे कि प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के 26 दिनांक को इस अस्माकं देश से हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस का आयोजन क्यों हुआ, इसी दिन क्यों हुआ, तो कहा कारण उसका है आंग्ल शासक जो थे इसको मुक्त किया था। मुक्त के पश्चात देश ने स्व संचालन की व्यवस्था, स्वयं संविधान की व्यवस्था बनाकर इसी दिन इसे स्वीकार किया गया था। तदा प्रभृति तब सुबह से ही इस दिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में संपूर्ण भारत में ये पर्व उल्लास के साथ मनाया जाता। आचरित, हम लोग उसका आचरण करते हैं, उसको मनाते हैं। समझ गए ना। अगला है अस्मिन् दिने, इस दिन प्रातः काले सुबह विभिन्नानां विद्यालयानां छात्रा छात्रश्च राष्ट्रीयध्वजं स्वीकृत्य नगर परिक्रमां कुर्वन्ति। अस्मिन् दिने, इस दिन ही प्रातः काले सुबह के समय विभिन्न भिन्न विद्यालयों में छात्र और छात्राएं, छात्रा और छात्रश्च लिखा है ना, जो मैंने बोला था छात्रश्च होता है, तो इस शब्द से आगे और का प्रयोग करेंगे। चा पीछे लगता है किसी भी शब्द के और उससे पहले और लगाया जाता है, मतलब छात्रा और छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत उठाकर स्वीकार करके और नगर में परिक्रमाएं लगाते हैं। ये काफ़ी पुराना आपका ये ऐसे टाइप का है ना, निबंध टाइप का लिखा हुआ है। पहले ऐसा होता था, नगर की परिक्रमा लगाते थे खुशी में और राष्ट्रीय गान गाते हुए, भारत माता की जय करते हुए जोश में बच्चे परिक्रमा लगाते थे। उस समय का ये वर्णन है। अब आपने ऐसा कम देखा होगा। अब बड़े लोग की रैली टाइप की ना, रैली एक होती है, तो ये बड़े लोग बाइक से स्कूटर से करते हैं, बच्चे तो नहीं होते हैं। तो उस की बात बताई है। नगर परिक्रमा का मतलब नगर में परिक्रमा लगाते थे। तो विविध घोष वाक्यानि घोषयन्ति, मैंने कहा ना अभी, बोलते हुए अपना नारे लगाते हुए, जो नारा होता है हमारा भारत महान है। विविध घोष, घोष माने ध्वनियाँ, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को बोलते हुए घोषयन्ति, घोषणा करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए निकलते थे। और सर्वकारी संस्थासु, अन्य संस्थासु, राज्यस्य विधानसभासु, सार्वजनिकस्थलेषु च ध्वजारोहणस्य कार्यक्रमः भवति। और इस दिन कहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, सभी जानते हैं, सभी जगह होता है, झंडा फहराया जाता है। सर्वकारी संस्थासु, सभी कार्यकारी संस्थाएं होती हैं कार्यालय में। कार्यकारी मतलब क्या है, कार्यालयों में। कार्यालयों में कौन सी, जहाँ कार्य होते हैं, नगर पालिका का कार्यालय हो हमारा, सारे कार्यालयों में, ठीक है, कार्यालयों में। और अन्य संस्थासु, और भी जो संस्थाएं होंगी हमारी, और राज्य संस्था, राज्य से राज्य की विधानसभा में भी, और सार्वजनिक स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में कई जगह झंडारोहण लिखा है, ध्वजारोहणस्य कार्यक्रमः भवति, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। विद्यालयों में भी होता है और बहुत सी संस्थाओं में भी झंडारोहण का कार्यक्रम होता है। और भवती मैंने बताया, कार्यक्रम माने कार्यक्रम होता है। अंते
अन्ते सर्वे मिष्ठान्नं खादन्ति। और अंत में जब कोई भी अच्छा कार्य हम करते हैं तो अंत में क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं। तो सर्वे माने सभी को, मिष्ठान्नं खादन्ति, मिठाइयाँ खाते हैं, बंटती हैं ना। गांव के भी विद्यालय जो होती है वहाँ पर भी लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर भी सभी लोग चाहे बूंदी की लड्डू हों, चाहे बिस्किट हों, कुछ भी मीठा खाते हैं सभी लोग, ठीक है ना। मिष्ठान्नं माने मीठा, पता है आपको, खादन्ति खाते हैं। विद्यालयेषु, और विद्यालयों में तो बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं ना, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनते। क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हाँ, और मार्गे यत्र तत्र प्रदर्शनी स्थापिता भवति, और मार्गों में भी यहाँ वहाँ प्रदर्शनी स्थापित करते हैं। प्रदर्शन वही निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, स्काउट गाइड वाले जुलूस नहीं होते, विभिन्न प्रकार। प्रदर्शनी का मतलब जो विभिन्न प्रकार के जुलूस हैं उनको निकालते हैं। और सर्वत्र आनंदस्य उल्लासस्य च वातावरणं भवति। तो बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था, तो आनंद तो होगा ही सर्वत्र। जब सब मिलके मनाएंगे, झंडा फहराएंगे, मिष्ठान खाएंगे ना, तो फिर आनंद भी आएगा। तो सर्वत्र आनंद और उल्लास के साथ, हर्ष उल्लास से, खुशी से, उल्लास माने खुशी होती है, खुशी भी होगी कि नहीं कि हाँ हम अब आज़ाद हैं और हमारा संविधान अपने देश का है। और तो हर्ष आनंद से लिखा है, आनंद के साथ, आनंद माने क्या होता है, खुशी, उल्लास माने हर्ष, और चाल है हर्ष और हर्ष के साथ वातावरणं भवति, वातावरण बहुत ही कैसा होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और देशभक्ति गुम्फितानि गीतानि सर्वत्र श्रूयन्ते। और देशभक्ति से, गुम्फितानि माने देशभक्ति से भरे हुए, गुम्फित एकदम सब जगह गीतानी सुनाई देते हैं। आपने हमेशा ही देखा 26 जनवरी को एकदम बढ़िया गीत सुनाई देते हैं। कौन से, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना। हर जगह है प्रीत जहाँ की री, सब बढ़िया गाने कौन से लोग लगाते हैं, हम लोग ही अपने घरों में देखते हैं। अरे आज तो है, तो सबके अब तो मोबाइल हो गए हैं, तो मोबाइलों को स्टेटस देखिए आप, उस दिन बस वही देश भक्ति से गुम्फित भरे हुए गीतानि सर्वत्र श्रूयन्ते, भरे हुए गीत हर जगह आपको सुनाई देंगे। अब गीत तब बजते थे जब इन्होंने ये लिखा था, अब क्या बजते हैं, अब तो हमारे स्टेटस बजने लगते हैं सुबह सुबह। 26 जनवरी के, 15 अगस्त के उस दिन ज़रूर सारे लोग अपना झंडा वंडा याद करेंगे, है ना। और शासनस्य अधिकारिणां संबंधिनां मित्राणाश्च शुभाशयः संदेशः प्राप्यते। और शासनस्य, जो हमारे शासन अधिकारी हैं, शासनस्य लिखा है, अधिकारिणा लिखा, शासन के अधिकारी कौन, सुबह से संबंधी, मतलब वो अपना संबंधित मित्राणाश्च, मित्रों को और अपने संबंधियों को शुभाशया, शुभकामनाएं देते हुए, संदेश देते हुए, राष्ट्रपति का जो आता है ना हमको संदेश देश के नाम सुबह सुबह, वो चीज़ है कि शासनस्य अधिकारिणा, मतलब शासन के जो अधिकारी हैं संबंधियों को और मित्रों को शुभाशय, शुभ संदेश देते हैं, बताते हैं कि मित्रों हमारा ये 70 कितना है 5 संविधान का आज दिन है और ये हुआ था और हम लोग बड़े ही गर्व से इसको मनाएंगे। ये सब संदेश देते हैं, संदेश माने वो मैसेज देते हैं देश के नाम। और मुख्य कार्यक्रम राजधान्या देहल्यां राजपथ इति स्थाने भवति। और मुख्यतः उसकी जो परेड है, कार्यक्रम कहाँ होता है, राजपथ दिल्ली में तो होता है। दिल्ली में इंडिया गेट पर राजधानी लिखा है, राजधानी हमारी जो है वहाँ पर इति स्थाने भवति, वहाँ पर होता है। और यत्र देशस्य महामहिम राष्ट्रपति, वहाँ यत्र, वहाँ देशस्य माने देश के कौन होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति सैन्य दलानाम अभिनंदनम स्वीकरोति। और वहाँ सैनिकों का अभिनंदन कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पुरस्कार वहीं मिलते हैं ना दिल्ली में। और इन्हीं
राष्ट्रीय पर्व बोले जाते हैं ये राष्ट्रीय पर्वों को। अभिनंदन करते हैं स्वीकरोमि और तस्मात् एक दिवस पूर्व राष्ट्रपति संदेश भाषणम प्रददाति। और तस्मात् उस एक दिवस पूर्व, एक दिन पूर्व ही वहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति राष्ट्र को संदेश भाषण प्रददाति मतलब देते हैं, वहीं से राष्ट्रपति संदेश भाषण देते हैं। ठीक था। यत् संविधानं भारतस्य व्यवस्थित संचालनाय प्रदर्श्यते। तो यहाँ पर संविधान का भारत में व्यवस्थित संचालन निर्देशित दिखता है। हमारे संविधान में बहुत ही व्यवस्थित रूप से संविधान को लिखा गया है, हर छोटी बड़ी बातों का उल्लेख किया गया है। तो बोलते हैं कि व्यवस्थित संविधान निर्देश है, हर चीज़ का वहाँ अलग निर्देश है। तस्य निर्माणार्थ, उसके निर्माण में, अब थोड़ा संविधान के बारे में बताया, ठीक है। राष्ट्रीय पर्व है ये, गणतंत्र दिवस है, उसके बारे में हमको बताया कि ये कैसे होता है विद्यालय में और भी संस्थाओं में, ऑफिसों में, किस तरह से सभी लोग जो है इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं, हमने पढ़ा पीछे। अब आपको थोड़ा बताएंगे कि इसका राष्ट्रीय संविधान कैसा है भारत का। हाँ, देखिए क्या लिखा है। तस्य निर्माणार्थ, निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए 1946 तमे वर्षे दिसंबर मासस्य 9 दिनांके संविधान सभाया प्रथमा गोष्ठी आयोजिता। संविधान निर्माण में क्या हुआ था, 1946 को वर्ष दिसंबर महीने के 9 दिनांक को संविधान सभा की प्रथम गोष्ठी आयोजित हुई थी। प्रथम गोष्ठी आयोजित हुई थी, ठीक है। कब हुई थी आयोजित? 1946 और 9 दिनांक थी। और 1949 तमे वर्षे नवंबर मासस्य 26 दिनांके संविधानस्य निर्माणं जातम्। और इसका संविधान का निर्माण कब हुआ? 1949 तमे वर्ष में नवंबर मास के 26 जनवरी दिनांक को संविधान, नवंबर मास में इसका निर्माण हो गया था, ये बताया, ठीक है। अस्याः संविधान सभाया, हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष आसीत माने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधानस्य निर्माणस्य पश्चात, संविधान के निर्माण के पश्चात 1950 तमे वर्षे, 1950 तमे वर्ष में जनवरी महीने के 26 दिनांक को देशेन इदं संविधानम अंगीकृतम, देश ने इस संविधान को अंगीकृत किया। अंगीकृत माने क्या होता है? स्वीकार किया। बनाया तो कब, पर स्वीकार कब किया ये बताया गया है, ठीक है। अंगीकृत माने देश ने इसे स्वीकार किया। तदा तब प्रभृति अस्य संविधानस्य निर्देशने संपूर्ण देशस्य सर्वा व्यवस्था प्रचलन्ति। तो अस्य, तब उसी सुबह से, प्रभृति सुबह 26 जनवरी को ही, तस सुबह से संविधान के निर्देशों को संपूर्ण देश में सारी व्यवस्था प्रचलित हो गई, सुचारू रूप से संविधान चल पड़ा। कब? 26 जनवरी 1950 को लिखा है ना ये दिनांक। अब आपका लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। अस्माकं संविधानम, हमारे संविधान में विश्व के विशाल संविधान अस्ति। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। अस्माकं संविधानम विश्वस्य विशालम संविधानम अस्ति। लिखते अस्मिन् संविधाने, हमारा संविधान कैसे लिखा गया? इसमें बताया है 395 अनुच्छेद
395 अनुच्छेद हैं। जब लिखा गया, जब तब का बताया गया है। मूल संविधान का इन्होंने लेखा दिया है आपको, ठीक है। मूल संविधान में सबसे पहले क्या था? 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ संति माने थीं, ठीक है। इसका कहेंगे हमारे संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हैं। और अस्माकं संविधानम भारतस्य स्वरूपम, मतलब स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका स्वरूप जो है देशस्य कृते प्रसदादाति, देश में प्रसिद्ध है। कैसा इसका स्वरूप है? भारतीय संविधान का स्वरूप माने इसका रूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत का राजा, और पंथ निरपेक्ष है, कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष, धर्म जाति और उसके हिसाब से यहाँ कुछ नहीं होता। लोकतांत्रिक है, जनता का शासन होता है, और गणराज्य है, लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता का शासन, जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, ठीक है। और स्वरूपम देशस्य कृते, इसका स्वरूप जो है देश को प्रदान किया गया इस तरह का संविधान। और अत्रत्यम लोकतंत्रम, अन्यत्र जो है लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था अनुरूपम कार्यम करोति, यत्र नागरिकाणां मूलाधिकारा कर्तव्यानि च लिखितानि सन्ति। कहा है कि इसके लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, और इसके नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, और मूल कर्तव्य भी इसमें लिखे गए हैं। एक एक मूल अधिकार जो है नागरिकों के लिखित रूप से इसमें वर्णित हैं। एक एक कर्तव्य लिखितानी बोला है ना, लिखित रूप से वर्णित है इसमें। इसके मतलब कोई इधर उधर नहीं कर सकता। जो हमारा संविधान है सब कुछ लिखा है इसमें। अस्माकं संविधानम न्यायिक पुनरावलोकस्य, और यहाँ के संविधान में न्याय व्यवस्था है, न्यायिक जो है न्याय व्यवस्था है, पुनरावलोकस्य अधिकारो अपि अस्मभ्यं प्रसादति। मतलब क्या है पुनरावलोकन व्यवस्था? क्या है? यदि एक जगह आपकी सुनवाई ना हो, एक न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय, वहाँ आपकी सुनवाई ना हो तो आप पुनरावलोकन के लिए पुनः रिट दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं ना, वो पुनरावलोकन है। और असंभवयम प्रसदराति, और आपको कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा संविधान लिखित रूप से है कि हर बात इसमें स्पष्ट है। और समय समय आवश्यकता अनुभूय, और सबसे बड़ी विशेषता क्या, इतना लचीला भारतीय संविधान है कि समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप अनुभूय, आवश्यकता, जब अनुभूय माने आवश्यकता की ज़रूरत हो हमें बदलाव की, तो अस्मिन् संविधाने परिवर्तनम संशोधनम च भवति। जब हमें परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है तो ये संविधान में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तनम लिखा है, परिवर्तन, और उसे संशोधन माने होता संशोधन, बदल भी सकते हैं, ठीक है। इदानीं अशीति संशोधनानि जातानि, और जिस समय ये निबंध लिखा गया है उस समय इसमें बताया है कि इदानीं, अभी तक इसमें 80 संशोधन हो चुके हैं। मतलब जो चीज़ व्यवस्था उस समय तो लिख दी गई, उस समय के अनुसार वो ठीक थी, पर यदि वो व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो उसका जो है संशोधन भी प्रक्रिया के तहत हो जाता है। ऐसा भारतीय संविधान बहुत ही बृहत है और लिखित रूप से हर चीज़ इसमें है, और ये भारतीय संविधान इसमें बताया गया। 80 माने 80 आपके संशोधन हो चुके हैं, ये बताया गया है, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम लोग इसमें शब्दार्थ देखेंगे एक बार। बहुत कम दिए हैं, तो मैं आपसे कहती ही रहती हूँ कि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसमें जो चीज़ समझ में ना आए वहीं पे आप नोट कर लो छोटा सा। देखिए, प्रत्येक अस्मिन,
प्रत्येकस्मिन् माने प्रत्येक होता है। सबसे पहले ही जब हमारा पाठ शुरू होता है वहाँ पर प्रत्येकस्मिन् है ना, प्रत्येकस्मिन् की आप वहीं से है, प्रत्येकस्मिन् माने प्रत्येक। आंग्ल शासनम अंग्रेजी शासन, ठीक है। और मुक्ति मुक्ति के, और तदा प्रभृति तब से, प्रभृति माने तब से, और प्रा धातु जो है मैंने लिया है प्रभात से भी, मैंने आपको इसका अर्थ प्रभात भी बताया ना, तब से प्रभात के समय में मनाया जाता प्रभृति, ठीक है। और इसमें दिया है विविध घोष वाक्यानि। विविध घोष वाक्यानि क्या होते हैं? भिन्न भिन्न नारे, मैंने बताया ना, वंदे मातरम और जनगण मन सब बोलते विविध घोष करते हुए जाते हैं, वो बच्चे रैली निकालते हैं, वो चीज़ है। और श्रूयन्ते क्या होता है? सुनाई देते हैं हमको विविध विविध घोष। और देशिन माने देश ने, निर्देश ने, निर्देश से ही, सर्वाहा सर्वा है सभी, पुनरावलोकन माने पुनः अवलोकन, पुनः अवलोकन, पुनः परीक्षण किया जा सकता है, पुनः इसको देखा जा सकता है कि यहाँ पर क्या न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ पर ये शब्द था ना पुनरावलोकन का, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो रेट दायर कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, वो चीज़ है, इसमें पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अस्मभ्यम माने हमारे लिए, और अनुभूय माने अनुभव करके, इदानीम पर्यंतम, इदानीम पर्यंतम क्या है? अब तक। जातानी माने हो चुके हैं, सबसे लास्ट में आपका जातानी है कि इसमें परिवर्तन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में कितने? 80 बोलते हैं ऐसे, ठीक है, 80। धन्यवाद प्यारे बच्चों।